जैसे ही सूरज उगा, उसने आसमान को केसरी और सुनहरे रंग में रंग दिया। पत्तों पर ओस की बूंदें चमक रही थीं, मानो हीरे हों। एक जवान लड़का, अभी किन्वैसे अवस्था में भी नहीं एक्सेसा था, गेहूं के लहराते खेतों के बीच खड़ा था। उसका नाम था क्राइधन। उसने सुबह की ताजी हवा में सांस ली, जिसमें मिट्टी और मेहनत की जानी पहचानी खुशबू थी। यही उसकी जिंदगी थी, उसकी दुनिया थी। किसान के बेटे की जिंदगी के अलावा क्राइधन कोई और जिंदगी नहीं जानता था। वह अपने पिता के साथ खेतों में काम करता था, बीज बोता था, जमीन जोतता था। उसके हाथ खुरदुरे, सख्त थे, लेकिन मजबूत थे। जिंदगी मुश्किल थी, कुदरत से, बेमौसम बारिश से, बाजार की घटती एजी कीमतों से एक निरंतर स्ट्रगल। लेकिन क्राइधन ने कभी शिकायत नहीं की। वह एक कर्तव्यपरायण बेटा था, अपने पिता की प्राइड। शाम के वक्त कहानियों का वक्त होता था। क्राइधन अपनी दादी के पास बैठता, उनका झुर्रियों वाला चेहरा टिमटिमाते दिए से जगमगाता हुआ। वे बहादुरी की कहानियां सुनाती, राजाओं और रानियों की, दूर देशों की। इन कहानियों ने क्राइधन के अंदर एक अलग तरह की भूख जगाई, ज्ञान की प्यास, खेतों से परे एक दुनिया की सर्च। स्कूल एक विलासिता थी, एक ऐसा सौभाग्य जिसे क्राइधन बहुत संजोता था। वह हर क्राइज मीलों पैदल चलता, उसके नंगे पैर धूल से सने होते, उसकी वर्दी साफ सुथरी इस्त्री की हुई होती। जहां दूसरे बच्चे स्कूल को एक बोझ अंडरस्टैंडिंग ते थे, वहीं क्राइधन के लिए यह एक पलायन था, संस्पिरिटों से भरी दुनिया की एक विंडो। वह अपनी पढ़ाई में अव्वल था, उसका दिमाग तेज था, ज्ञान की प्यास कभी न बुझने वाली। गणित उसका पसंदीदा विषय था। उसे समस्याओं को सुलझाना, पैटर्न खोजना, उसका तर्क और सटीकता, ये सब बहुत पसंद था। वह अपनी पाठ्य पुस्तकों पर घंटों बैठा रहता। मिट्टी के तेल के दिए की मंद क्राइड शनि ही उसका साथ होती। उसके टीचरों ने उसकी चिंगारी, उसकी क्षमता को पहचाना। उन्होंने उसे प्रोत्साहित किया, उसकी जिज्ञासा को बढ़ावा दिया। जिंदगी आसान नहीं थी। कई दिन ऐसे भी आते जब क्राइधन को अपने पिता की मदद करने के लिए स्कूल छोड़ना पड़ता था। कई दिन ऐसे भी आते जब वह हंगरा ही सो जाता, उसका पेट गुर्राता रहता। लेकिन इन टघाइयों के बीच उसने अपने सपनों को थामे रखा। वह जानता था कि शिक्षा ही उसका एकमात्र रास्ता है, बेहतर जिंदगी का उसका टिकट। एक दिन उनके विलेज में एक नया शिक्षक आया। वह अपने साथ एक अजीब, आकर्षक डिवाइस लेकर आया, एक लैपटॉप। क्राइधन या विलेज में किसी और ने पहली बार ऐसा कुछ देखा था। शिक्षक ने उन्हें तस्वीरें, दिगापम वीडियो चलाए, उनकी कल्पना से परे एक दुनिया खोल दी। उस दिन क्राइधन के मन में एक बीज बोया गया था। वह प्रौद्योगिकी की शक्ति, उसकी अनंत संस्पिरिटों पर मोहित हो गया। उसने कंप्यूटर के बारे में, प्रोग्रामिंग के बारे में, कोडिंग के जादू के बारे में सीखा। यह एक नई भाषा की तरह था, एक ऐसी भाषा जो उसकी आत्मा से बात करती थी। क्राइधन अपना सारा खाली समय विलेज के कंप्यूटर सेंटर में बिताने लगा, जो कुछ पुराने कंप्यूटर क्राइडन वाला एक छोटा सा धूल भरा कमरा था। उसने वह सब कुछ सीखा जो वह कर सकता था, एक स्पंज की तरह ज्ञान को सोख लिया। वह अपनी मामूली जेब खर्च से पैसे बचाकर पुरानी कंप्यूटर पत्रिकाएं खरीदता था, उन्हें शुरू से अंत तक पढ़ता था। उस दिन का सपना देखता था जब वह खुद कुछ बना सकेगा। इंटरनेट एक दूर का सपना था, एक ऐसी विलासिता जिसे वे वहन नहीं कर सकते थे। लेकिन क्राइधन ने खुद को इससे विचलित नहीं होने दिया। उसने अपने टीचरों से, उन सभी लोगों से किताबें उधार लीं जिन्हें कंप्यूटर की थोड़ी बहुत भी समझ थी। उसने खुद को कोड करना सिखाया, लाइन दर लाइन घंटों डिबगिंग में बिताए। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर उड़ती रहीं, रातें लंबी होती थीं। उसके एकमात्र साथी टिमटिमाता दिया और पुराने कंप्यूटर की हीम। उसके माता पिता उसकी चिंता करते थे, उसके स्वास्थ्य की, उसके भविष्य की। उन्होंने उसे अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने, एक अधिक ओवरकमिंग पर एक रास्ता चुनने का आग्रह किया। लेकिन क्राइधन दृढ़ था। वह जानता था कि यही उसकी पुकार है, उसका जुनून है। उसने छोटे छोटे प्रोग्राम बनाना शुरू कर दिए, साधारण गेम, अपने कौशल को निखारने के लिए कुछ भी। वह अपनी रचनाएं अपने दोस्तों को दिखाता, उनकी आंखें आश्चर्य से फटी रह जाती। वे तकनीकी पहलुओं को नहीं अंडरस्टैंडिंग थे, लेकिन वे उसकी आंखों में चमक देखते थे, वह जुनून जो उसके हर कीस्ट क्राइडक को हवा देता था। हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद क्राइधन जानता था कि उसे अपना विलेज छोड़ना होगा। उसे शहर जाना था, अवस्क्राइडन की भूमि, जहां वह अपने सपनों को पूरा कर सके। यह एक हृदय विदारक निर्णय था। अपने परिवार,
अपनी जड़ों, उन सभी चीजों को पीछे छोड़ना जिन्हें वह जानता था। शहर शोर, अराजकता और संस्पिरिटों का बवंडर था। क्राइधन विशाल इमारतों और हलचल भरी भीड़ के बीच खुद को खोया हुआ, महत्वहीन महसूस कर रहा था। उसे एक साझा ओवर कमिटमेंट में एक छोटा सा कमरा मिला। उसका कम सामान उसके आसपास के लग्जरी के बिल्कुल विपरीत था। उसने एक स्थानीय कॉलेज में कंप्यूटर विज्ञान के पाठ्यक्रम में दाखिला लिया। उसके दिन व्याख्यान में भाग लेने में बीतते थे, उसकी रातें गुजारा करने के लिए ओवरकम टाइम काम करते हुए। उसने अपनी पढ़ाई, अपने काम, अपने घर की लालसा, अपने लक्ष्य से कभी नजरें हटाए बिना सब कुछ संभाला। नौकरी का बाजार प्रतिस्पर्धी क्षमा न करने वाला था। क्राइधन ने अनगिनत रिज्यूमे भेजे, हर एक उसके कौशल, उसकी डिटर्मिनेडता का प्रमाण था। उसे एक के बाद एक रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। कॉर्पोरेट जगत की कठोर वास्तविकताओं के खिलाफ उसकी उम्मीदें धराशायी हो गईं। लेकिन क्राइधन ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने अपने कौशल को निखारने, कार्यशालाओं में भाग लेने, कोडिंग प्रतियोगिताओं में भाग लेने, कुछ भी करने में घंटों बिताए ताकि बढ़त हासिल की जा सके। उसने अपनी असफलताओं से सीखा। हर रिजेक्शन ने उसके दृढ़ डिटर्मिनेशन को हवा दी। उसने फ्रीलांसिंग शुरू कर दी, छोटे प्रोजेक्ट लेने लगे, वेबसाइट बनाई, एप्स डेवलप की। उसने अथक परिश्रम किया, इंस्टेंट नूडल्स और ब्लैक कॉफी पर गुजारा किया। उसका एकमात्र इनाम अपने कोड को जीवंत होते देखने की संतुष्टि थी। दिन हफ्तों में बदलते गए, हफ्ते महीनों में। क्राइधन के समर्पण, उसकी अटूट भावना का फल मिलने लगा। उसे बड़े प्रोजेक्ट मिलने लगे। एक कुशल और विश्वसनीय डेवलपर के रूप में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ने लगी। वह आखिरकार खुद का खर्च उठाने, अपने परिवार को पैसे भेजने में सक्षम हो गया। लेकिन क्राइधन यह कभी नहीं भूला कि वह कहां से आया है। वह हर हफ्ते अपने माता पिता को फोन करता, अपने संग होम्स, अपनी जीत साझा करता। वह उस दिन का सपना देखता था जब वह अपने विलेज लौट सके, एक किसान के बेटे के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने इसे बनाया है, कोई ऐसा व्यक्ति जो फर्क ला सके। उन्होंने एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया जो उनके दिल के करीब था। एक ऐसा ऐप्स जो उनके पिता जैसे फार्मरों की मदद कर सके। एक ऐसा ऐप्स जो उन्हें वास्तविक समय में मौसम की जानकारी, बाजार प्राइसेस, जानकारी तक पहुंच प्रदान कर सके, जिससे उन्हें सशक्त बनाया जा सके, उनके जीवन में सुधार हो सके। एक दिन क्राइधन को एक ईमेल मिला जिसने सब कुछ बदल दिया। यह देश की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक का इंटरव्यू कॉल था। कंपनी ने उनके पीसी, राइड फाइल, उनके प्रभावशाली काम के पोर्टफोलियो को देखा था और वे प्रभावित हुए थे। इंटरव्यू कठिन था। उनके तकनीकी कौशल, उनकी समस्या समाधान पोटेंशियलों, उनके लचीलेपन की टेस्ट। क्राइधन शांत, संयमित रहा, आत्मविश्वास के साथ हर सवाल का जवाब दिया। कोडिंग के प्रति उसका जुनून साफ झलक रहा था। उन्होंने अपनी पृष्ठभूमि, अपने स्ट्रगलों, फार्मरों को सशक्त बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के अपने सपने के बारे में बात की। उसने डिटर्मिनेडता से बात की। उसके शब्द साक्षात्कारकर्ताओं के साथ हमते रहे, जिन्होंने उसे न केवल एक कुशल कोडर के रूप में देखा, बल्कि एक दृष्टि, एक उद्देश्य वाला व्यक्ति देखा। एक हफ्ते बाद ईमेल आया। क्राइधन ने स्क्रीन को देखा। उसका दिल शापी से धड़क रहा था। बधाई हो, हमें आपको के पद की पेशकश करते हुए खुशी हो रही है। उसने आगे नहीं पढ़ा। उसने कर दिखाया था। उसने अपना सपना हासिल कर लिया था। उसने अपने माता पिता को फोन किया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसकी मां रो पड़ी। उसके पिता की आवाज भावुकता से भर गई। वर्षों की टगहाई, त्याग का फल आखिरकार मिला था। उनका बेटा, किसान का बेटा, अब एक बड़े शहर की कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। जिंदगी ने एक नाटकीय मोड़ ले लिया था। क्राइधन एक आरामदायक ओवर कमिटमेंट में चला गया। उसके दिन चुनौतीपूर्ण परियोजनाओं से भरे हुए थे। उसकी रातें अच्छी तरह से किए गए काम की संतुष्टि के साथ। वह आखिरकार अपने परिवार का भरण पोषण करने, उन्हें वह आरामदायक जीवन देने में सक्षम हो गया जिसके वे हकदार थे। क्राइधन की कहानी एक प्रेरणा है। कड़ी मेहनत, समर्पण और खुद पर अटूट विश्वास की शक्ति का रेप्यूटेशन। उन्होंने गरीबी की बेड़ियों को तोड़ा, बाधाओं को पार किया और अपनी किस्मत खुद लिखी। वह अपने विलेज के युवाओं के लिए एक आदर्श बन गए। इस बात का एक स्पार्कलदार उदाहरण कि अगर कोई सपने देखने की हिम्मत करे तो क्या संभव है। उसकी कहानी फैल गई,
आशा की किरण अनगिनत अन्य लोगों के हार्टों में आकांक्षाओं को प्रज्वलित करती है। क्राइधन का सफर अभी शुरू ही हुआ था। उसने अपने पर्सनगत लक्ष्य तो हासिल कर लिए थे, लेकिन उसका एंडिम सपना बाकी था। प्रौद्योगिकी और कृषि के बीच की खाई को पाटना, अपने पिता जैसे फार्मरों को सशक्त बनाना, उस समुदाय को वापस देना जिसने उसे आकार दिया था। वह जानता था कि उसके कोड में जिंदगी बदलने की ताकत है और वह इसे साकार करने के लिए दृढ़ था। उसकी कहानी, किसान के बेटे की कहानी जो एक सॉफ्टवेयर शहंशाह बना, अभी खत्म नहीं हुई थी। यह तो एक नए अध्याय की शुरुआत थी। आशा, उद्देश्य और एक उज्जवल भविष्य के वादे से भरा एक चैप्टर।